हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर देखा था, एक जगत एक लोक। वो आज कंप्लीट हो गया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समझदार नन्ही। कि समझदार नन्ही। तो इस कहानी में सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं। देखो, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता, पर जो अच्छा काम करता है, जिसका स्वभाव अच्छा करना है, वो हमेशा अच्छे ही होते। वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं। जिसका स्वभाव बुरा होता है, उसे बुरे काम करते हैं। जो उनका भला करते हैं, उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कि हमें कोई भी परिस्थिति में बुरा नहीं करना चाहिए और हमारा अच्छा स्वभाव हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। दुख आए सुख आए कुछ भी आ जाए, पर हमारा अच्छा स्वभाव हमेशा अच्छा रहे, ऐसा ही हमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी बतख है, तो उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। उसको क्या है, भलाई करना उसका स्वभाव है। और जो एक बिच्छू है, तो उसका कैसा स्वभाव है, किसी को हैरान परेशान डंक मारना, ऐसा उसका स्वभाव है। तो इस छोटी सी नन्ही ने कहा कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा लूँगी। इसीलिए पूरी स्टोरी उन दोनों के ऊपर है। तो इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो नन्ही बतख तट पर आई। कि नन्ही बतख कहाँ आई, तट पर। तट मीन्स किनारा। तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। कि एक बिच्छू कहाँ फंसा है, दलदल में फंसा है, कीचड़ में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आई। कि नन्ही पर उसको दया आई। कि नन्ही कैसी थी, अच्छे स्वभाव वाली थी, इसीलिए उसके ऊपर दया आई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। उसने क्या किया, बिच्छू को उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू को क्या सूझी, शैतानी। शैतानी मीन्स शरारत, અને प्रार्थना मीन्स विनंती की, तो विनंती की। ओके, के शैतानी सूझी उसको। उसने नन्ही को डंक मार दिया। कि उसने नन्ही को क्या, डंक मारा। जो बिच्छू जहरीला होता है, उसका कांटा होता है, उसने डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। तड़प उठना मीन्स व्याकुल होना, नहीं तो दर्द में झटपटाना। क्योंकि हमें कोई बिच्छू काट ले तो हम तड़पते ना, वैसे ही। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। वो पूछती है कि क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू लापरवाही से बोलता है। कि लापरवाही मीन्स बेफिक्र होकर बोला वो। कि क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू क्या कहता है, कि डंक मारना मेरा स्वभाव है। स्वभाव मीन्स आदत। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। नन्ही कहती है कि तुम अपनी गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। कि तुम्हारी आदत गंदी छोड़ दो, नहीं तो तुम मुसीबत में कभी भी आओगे। मुसीबत में संकट, संकट में कभी भी तुम आओगे तो तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बिच्छू ने उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। मीन्स अनसुनी करना मीन्स एक मुहावरा है, ध्यान न देना। अनसुनी करना मीन्स ध्यान न देना। नन्ही
अपनी माँ के पास नदी में चली गई। उसके बाद क्या हुआ, नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? कि माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने क्या कहा, एक बिच्छू दलदल में फंसा था तो उसको मैं बचाने के लिए देरी हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माँ खुश हो गई, बेटी तो यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब नेक्स्ट पेज पे नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बदले में क्या किया, बिच्छू ने उसे डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। कि बिच्छू क्या है, गंदी आदत का गुलाम है। मीन्स उसका मुहावरा है ये कि आदत का गुलाम मीन्स आदत से मजबूर है। तुम उसे चाहे कितना भी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। जिसके आदत से मजबूर होता है कि ये काम नहीं करना है तो भी वो काम हम बार बार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आदत से मजबूर। मैं बोलूँ कि क्लास में टॉकिंग नहीं करना है तो भी करना ही है पूरे साल, है ना, वैसे ही आदत से मजबूर। और वो माँ कहती है कि कभी भी अपना डंक मारना बिच्छू नहीं छोड़ेगा, है ना। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। कि माँ उसकी गंदी आदत मैं छुड़ाकर रहूँगी, ऐसा नन्ही कहती है अपनी माँ से। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। कि दोबारा उसके प्राण कहाँ संकट में पड़ गए, मुसीबत में आ गए। प्राण मिस देह, है ना, जान, जीवन, संकट मिस मुसीबत, पुनः मिस फिर से। बार वह पानी की धारा में जा गिरा। कि पानी की धारा मिस प्रवाह में, बहाव, जो नदी जाती है तो बहाव कैसा जाता है वैसे। और डूबने उतरने लगा, वो पानी में डूबने लगता है। तो क्या होता है आगे, मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। कि मौत देखा उसने कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, इसीलिए वो किसको याद करने लगा, नन्ही को। उसको नन्ही की याद आई, वह नन्ही को पुकारने लगा। वो किसको पुकारने लगा, नन्ही को। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही ने उसने करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। वो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे झपट कर मीन्स तेजी से, कि उसकी पुकार मीन्स वो उसे चिल्लाने लगा, आवाज़ करने लगा। तो वो जल्दी जल्दी किसके पास आ गई, बिच्छू के पास आ गई। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। साहस ही उसके मन में विचार आया, थोड़ा सा के साहस में एकाएक उसको विचार आया, अब मैं उसे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसको विचार आया कि वो मुझे डंक मारा था तो उसको थोड़ा सा एकाएक विचार आया कि अब मैं वो बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। पर नन्ही का स्वभाव कैसा था, अच्छा था, इसीलिए वो फिर बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना मीन्स विनती करने लगा। विनती करने लगा, बहन मुझ पर दया करो। कि बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, उसका स्वभाव ऐसा था इसीलिए वो तुरंत फिर डोल गया उसका स्वभाव। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। कि उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी। मन डोलना मीन्स विचार बदल गया हो, है ना। फिर नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। कि उसने जीवन दान दिया। फिर से नन्ही ने क्या किया,
बिच्छू को बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। कि बिच्छू की आदत कौन सी थी? डंक मारना उसकी आदत थी। और वो दोबारा नन्ही को डंक मारने आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही क्या हुआ कि नन्ही ने इरादा समझ लिया। इरादा मीन्स विचार। वह मुस्कुराकर बोली। वो मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। के रुक गए हैं? ठिठकना मीन्स रुक क्यों, झिझके क्यों? मुझे डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म शर्म से पानी होना मीन्स बहुत ही लज्जित होना। के बिच्छू बहुत लज्जित हो गया। वह खिसक कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? के इसने क्या बोला बिच्छू ने कि मैंने तो हर बार आपका बुरा ही चाहा, पर आपने मेरा भलाई किया, ऐसा क्यों? मैंने तो विश्वासघात किया। तो नन्ही बोलती है, क्या बोलती है? भलाई करना मेरा स्वभाव है। क्या है? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? कि मैं अपना बदला लेने के लिए, वो चाहती तो उसे नहीं बचाती कि चलो डूबने दो उसे, पर वो क्या है? उसका भलाई करना उसका स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। है मैं हमेशा मुसीबत में जो पड़ेगा उसको मैं बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। वो कहती है कि तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। कि कौन जीतता है वो देखती हूँ। ऐसा बिच्छू को पछतावे से भर आया और बोला, पछतावा हुआ। पछतावा मीन्स अपने बुरे काम का उसे दुख हुआ। विश्वासघात मीन्स धोखाबाजी, है ना? उसे पछतावा हुआ। नन्ही बहन आज तुम जीत गई। वो कहता है कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। क्या कहता है? मैं वचन देता हूँ कि मैं अब किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? कि माँ ने आज भी पूछा कि बेटी आज क्यों देर से आई? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी कि बिच्छू पानी में डूब रहा था और ऐसा उसने बोला। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह देखते रहे। कि बार बार भलाई करने से जो बुरे लोग हैं, हमारे साथ जो बुरे लोग हैं, वो भी भलाई करना सीखे। ऐसा ये चैप्टर से हमें पता लगता है। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नन्ही थिरकने लगी। थिरकना मीन्स खुशी से नाचना, है ना? तो यहाँ पे लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। उसने लिखा था समझदार नन्ही। बुरे लोग और अच्छे लोगों की यहाँ पे बात बताई गई है। तो हमेशा हमें अच्छा ही बनना चाहिए। हमारा स्वभाव भलाई करना ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। यही यहाँ से चैप्टर से हमें सीख मिलती है। अब है नेक्स्ट पेज पे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ है तट। तट मीन्स किनारा। स्वभाव मीन्स प्रकृति। साहस मीन्स एकाएक। खिसायत कर मीन्स लज्जित होकर। निर्दोष बेकसूर नहीं तो दोष रहित। जो निर्दोष होता है
वो दोष रहित होता है। राह मीन्स रास्ता, प्रसन्न मीन्स खुश, दलदल मीन्स गीली जमीन, नहीं तो कीचड़ बोल सकते हो। फिर है मुहावरे, इसमें बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं। अनसुनी करना मीन्स ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, उसका मीनिंग होता है आदत से मजबूर होना। वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना। जीवन दान देना, नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। थिरकने लगना मीन्स खुशी से नाचने लगना, है ना। चलो अब है अभ्यास में निम्नलिखित वाक्य किसने किसे कहा और क्यों, बताइए। तो फर्स्ट है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाऊंगी। तो कौन कहता है? यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़वाना चाहती है। सेकंड है, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। थर्ड नंबर, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम अपनी गंदी आदत छोड़ दो, तुम्हारी मुसीबत में कौन मदद नहीं करेगा। तो यह वाक्य है, नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती है। फोर्थ नंबर, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा। फिर है नेक्स्ट, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य कौन बोलता है? बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्तन करते? सोच कर बताओ। अरे मैं होती तो मैं डंक मारना बिच्छू की आदत को, जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार है और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़वाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती। तो हम भी क्या करते हैं? हमेशा भलाई करते। अब है क्वेश्चन नंबर स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1, नन्ही कौन थी? तो आंसर है, नन्ही एक बतख थी। सेकंड नंबर, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू कहाँ फंस गया था? दलदल में फंस गया था। थर्ड नंबर, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो आंसर है, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख मीन्स नन्ही को डंक मारने चला था। फोर्थ नंबर, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी, उसका स्वभाव नहीं छोड़ेगी, अच्छा स्वभाव। 5 नंबर, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? क्योंकि बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर
दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाला और बचा लिया। 6 नंबर, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? कि बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा। बिच्छू का स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वो बार बार डंक मारता रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने क्या कहा कि नन्ही बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुम बदला लेने के लिए अपनी आदत को क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े लोगों को हमेशा बचाती रहूँगी। तो इस तरह हमारा पेज नंबर 15, 16, 17 कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा लास्ट एक्सरसाइज बाकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है ना? तो थैंक यू।